अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं, लेकिन क्या बताएं, अभी तो फ़िलहाल 12:35 हो रहे हैं और अभी तक की जो खबरें आ रही है वही नज़र आ रहा है जिसका डर था। जी हाँ, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि जितना जितना नफरतों का जहर घोला गया, जितना नफरतों के बीच उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बोए गए हैं, उसके असरात, उसके रिजल्ट वैसे ही आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम विकास के सारे मुद्दे गायब थे और लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा एक हद तक नफरती लोगों के दिल और दिमाग में डालने में कामयाब हो चुकी है। और अब तक फिर भी शाम तक क्या नतीजा आता है वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तक तो ये खबरें आ रही है कि 270 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अब रात तक क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हालात ये बता रहे कि ईवीएम में जो हेर फेर हुई है और बड़े पैमाने पर आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा है कि बकायदा 2 ट्रक फरार हो गए। 3 ट्रक में मशीनें ले जाई जा रही थी, जिसमें 2 ट्रक फरार हो गए, 1 ट्रक पकड़ा गया है। यानी ये तमाम चीजें लगातार बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब तक रहेगी, लोगों का यह कहना है कि कमल खिलता रहेगा। इससे पहले बीजेपी के एक लीडर का वीडियो भी वायरल हुआ था, उसने कहा था तुम कुछ भी कर लो, कितने भी विकास दिखा दो, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी हम छाए रहेंगे। खैर, गुज़िश्ता 2 दिन से जो हंगामे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हो रहे हैं, और आपने देखा कि वाराणसी, सोनभद्र और बरेली, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हालात सामने आए हैं, वीडियोस वायरल हुई है। फिर अपोजिशन पार्टियों ने, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, इन तमाम लोगों ने मिलकर जब थूकना शुरू किया तो खबरें आ रही कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी लाज शर्म आई, गैरत आई, और वाराणसी और सोनभद्र और बरेली के अफसरान को हटा दिया गया। ईवीएम और पोस्टल बैलेट प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जाम पर कार्रवाई करते हुए सोनभद्र, वाराणसी और बरेली के अफसरान को हटा दिया गया। लेकिन लोगों का कल रात से ही कहना था कि ये तमाम चीजें बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बड़े पैमाने पर हेरफेर और करप्शन हुआ है। जी हाँ, साफ तौर से लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर हेरफेर और करप्शन हुआ है। और गुज़िश्ता रात की जो वीडियोस वायरल हो रही थी तो उसमें तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि लोगों ने रात भर, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी हुई थी, तो लोगों ने बाकायदा रात भर जाग कर गुजारी। कहीं पर लोगों ने भजन बजाया तो कहीं हंगामे किए, लेकिन गुज़िश्ता कल रात पूरी ऐसे ही गुजर गई, क्योंकि लोगों को डर था कि वोटिंग मशीनें गायब की जा रही है। और उसकी वजह, डर की वजह भी यह है कि बाकायदा अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से ट्रक पकड़े गए जिनमें मशीनें ले जाई जा रही थी, जो ट्रक पकड़े गए, तो फिर खुद अखिलेश यादव ने बताया कि 3 ट्रक थे। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में, यानी मोदी जी के मतदार क्षेत्र में 3 ट्रक, वाराणसी में ईवीएम को ट्रकों के जरिए कहीं ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान है और उन्होंने खुद दावा किया कि 1 ट्रक लोगों ने रोका, लेकिन 2 ट्रक भागने में कामयाब हो गए। और भी जगहों पर इसकी शिकायत मिली है। अब इस मामले में हंगामे के बाद इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी लाज शर्म आई और उन्होंने कुछ इलाकों पर अफसरान को हटाया है। लेकिन लोगों का यह मानना है कि जनाब
जनाब बीजेपी के खिलाफ तो लोग नजर आ रहे थे, क्योंकि विकास को लोग याद कर रहे हैं, पूरा तरीके से यूपी का सत्यानाश हो चुका है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं, ये तमाम गुज़िश्ता कल तक के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हेरफेर को सामने रखते हुए लोग कह रहे हैं कि अब नहीं समझ में आता है कि कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। तो खैर अभी तक तो यूं समझिए कि 12:43 43 मिनट हो रहे हैं। तो अब तक की जो खबरें स्क्रीन पर मेरी निगाहों के सामने टीवी पर है, मैं आपको बता दूं कि अब तक तो बाकायदा 270 सीटों पर बीजेपी चल रही है और 170 के अंदर 123 और 150 के अंदर जो है वो समाजवादी चल रही है। तो अब तक तो ये पता चल रहा है कि कमल खिलेगा, साइकिल पंचर हो जाएगी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन खैर रात तक जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे भाई कि अब देखना हमें कि नफरतें जीतती है, दुश्मनियां जीतती है, हिंदू मुस्लिम माहौल जो घटिया माहौल बनाया गया था नफरतों का वो जीतता है या मोहब्बत जीतती है, विकास जीतता है, एकता जीतती है। ये शाम तक रिजल्ट सामने आ जाएगा कि जीतता कौन है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि अभी जो भी जीतेगा उसकी असली जीत नहीं मानी जाती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही सवाल खड़ा कर दिया था और मोदी जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी जी आप मशीनों के पीएम हैं, यानी मशीनों ने आपको जिताया है। तो रात तक रिजल्ट तो सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल भारतीयों के सामने यह खड़ा होगा कि नफरतें इस मुल्क में जीत रही है, दुश्मनियां इस मुल्क में जीत रही है, दंगे फसादात जीत रहे हैं, या फिर मोहब्बत का, एकता का, जमहूरियत का माहौल जीत रहा है। विकास के मुद्दों पर बात हो रही है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर कहीं भी भाषण बाजियां सुनाई नहीं दी। बेचारे बस कुछ लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, वो जमहूरियत की बात करती हुई नजर आई, एकता की बात करती हुई नजर आई, नफरतों के खिलाफ बोलती हुई नजर आई है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि दिमाग में गोबर घान जो भर गई हुई है, वो इतनी गंदगी भर गई हुई है कि इन 7 सालों में इतनी गंदगी भर गई हुई है कि जनाब इस गंदगी को साफ करना, इस टॉयलेट को साफ करना, ये नफरतों की इस बैतुल खला को और टॉयलेट को साफ करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो नजर आ रही है। हो सकता है कि अभी 4-5 घंटे बाकी है, 4-5 घंटे में पांसा पलट सकता है, नफरतों की हार हो सकती है। और अल्लाह करे कि हम यही चाहेंगे कि नफरतों की हार हो, मोहब्बतों की जीत हो, दुश्मनियों की हार हो, एकता की जीत हो, क्योंकि इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बस हमारी प्रार्थना यही है, हमारी दुआ यही है कि मुल्क बच जाए, मुल्क बच जाए दंगों से, फसाद से, नफरतों से, नफरतों की घटिया किस्म की नीच राजनीति से। बस यही हमारी तमन्ना है, क्योंकि हम सच्चे वफादार भारतीय हैं जो भारत को हर हाल में विकास पर देखना चाहते हैं। और विकास उसी वक्त होगा जब नफरतें खत्म होगी, वरना विनाश विनाश विनाश।